Vande Mataram, all the students. Today, we will recite and understand the poem on the receipt of my mother's picture. This poem is composed by William Cooper. And William Cooper is the best representative poet of the transition from Augustan values to Romanticism. He belongs to the group of transitional poets like William Blake, Thomas Gray, William Collins, Thomson. This poem, On the Receipt of My Mother's Picture, is composed in the memory of the poet's mother. It is the tribute to his dead mother. The mother of the poet died when he was only 6 years old. And he composed this poem at the age of 58. The poet William Cooper received a photograph of his mother from his cousin Mrs. Botham. Now come to poem. Oh, that those lips had language, life has passed. कवि कहना चाह रहा है कि वो जब उस पिक्चर को देखता है तो उसमें उसकी माँ की जो लिप्स हैं ऐसा लग रहा है जैसे उस पर कोई लैंग्वेज हो, यानी वो बोलने की जैसे कोशिश कर रही हो. लाइफ हैज पास्ट, यद्यपि उनका जीवन बीत चुका है, यानी उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन अभी भी उस पिक्चर में ऐसा लग रहा है वास्तविकता में जैसे उसकी माँ स्वयं मौजूद हो और वो जैसे कोई बोलने की कोशिश कर रही हो. विद मी बट रफली सिंस आई हर्ड दी लास्ट. मेरे साथ जो जीवन गुजरा है वो किस रूप में गुजरा है? रफली, बहुत ही दुखद रूप में. जब से मैंने तुम्हारे को लास्ट में सुना था, यानी तुम्हारे को सुनने के बाद आज तक मैंने तुम्हारी आवाज़ को नहीं सुना है. इस दौरान मेरा जो जीवन गुजरा है बहुत मुश्किल से गुजरा है. दोज लिप्स आर दाइन. आपके ये जो लिप्स हैं वो ऐसे लग रहे हैं आपके जैसे स्वयं के हैं. दाई ऑन स्वीट स्माइल्स आई सी. मैं देखता हूँ इस फोटो के अंदर आपकी स्वयं की जो मुस्कान है मधुर, वो मुझे इस पिक्चर में दिखाई देती है. द सेम दैट ऑफन इन चाइल्डहुड सोलेस्ट मी. वो मुस्कान मुझे दिखाई देती है जो अक्सर बचपन के अंदर तुम मुझे आशीर्वाद देती थी. सोलेस्ट का मतलब ब्लेस्ड, आशीर्वाद देना. वॉइस ओनली फेल्स. इस पिक्चर में केवल ये है कमी कि इसमें केवल आवाज़ नहीं है, वो केवल फेल है. बाकी आपकी ऐसी आकृति फोटोग्राफ लग रही है जैसे कि स्वयं आप मौजूद हो. एल्स हाउ डिस्टिंक्ट दिस है. ऐसा लग रहा है कि कितनी स्पष्ट रूप से आप कुछ कह रही हो. क्या कर रही हो? ग्रीव नॉट, अरे डरो मत. माई चाइल्ड, मेरे बच्चे. चेज ऑल दाई फियर्स अवे. आप क्या करो? चेज का यहाँ अर्थ पुश के लिए. पुश अवे कर दो. आपकी जितने भी फियर्स है, भय हैं, उनको आप दूर कर दो. आप उनसे डरने का काम मत करो. द मीक इंटेलिजेंस ऑफ दोज डियर आईज हियर साइंस ऑन मी स्टिल द सेम. तो तुम्हारी आंखों के जो देखने की दृष्टि है, बुद्धिमत्ता जो है, मीक का अर्थ जेंटल, वो उसी रूप में चमक रही है जैसे पहले चमकती थी. यानी जिस रूप में एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है उसी रूप में आप मुझे अभी भी लग रहा है पिक्चर के जो अंदर जब मैं देखता हूँ वही प्रेम जैसे तुम मुझे अभी भी कर रही हो. ब्लेस्ड बी द आर्ट दैट कैन इमोर्टलाइज. वो कला जो क्या कर सके? इमोर्टलाइज, अमर कर सके. द आर्ट दैट बेफल्स टाइम्स टायरेनिक क्लेम. ये कला जो क्या कर सके? बेफल, बेफल का अर्थ है डिफीट, हराना. कि समय का जो क्रूर दावा है कि समय के साथ में हर चीज़ नष्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पिक्चर जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है. क्विंच का वैसे अर्थ कहते हैं प्यास बुझाने को, यहाँ डिस्ट्रॉय के लिए. फेथफुल रिमेम्बरेंस ऑफ वंस सो डियर. एक विश्वास योग्य याद करना किसी अपने प्रिय को. ओ वेलकम गेस्ट. अरे वेलकम गेस्ट. यहाँ पे कवि को आशा नहीं थी कि उसे इतने जीवन में इतने साल बाद में
उसकी माँ की ऐसी फोटोग्राफ मिलेगी, क्योंकि उसकी जो डेथ हुई थी वो 6 साल का था, और ये कवि पोएम लिख रहा है 48 ईयर्स के समय। तो यहाँ वो कह रहा है, ये वेलकम गेस्ट दाउ अनएक्सपेक्टेड हियर, कि तुम्हारी बारे में मैंने कभी आशा नहीं थी कि इतनी ऐसे कोई फोटोग्राफ मेरे को प्रदान करेगा। हु बिडेस्ट मी ऑनर विद एन आर्टलेस सॉन्ग अफेक्शनेट अ मदर लॉस्ट सो लॉन्ग। अब यहाँ कवि कह रहा है कि जैसे इस फोटोग्राफ में लग रहा है कि उसकी माँ जैसे कोई उसे ऑर्डर कर रही हो। बिडेस्ट का यहाँ अर्थ है ऑर्डर करना, कि मैं उसका ऑनर करूँ, सम्मान करूँ, यानी उसके लिए कोई गीत लिखूँ, और वो भी एक सिंपल सा कोई गीत लिखूँ, वो भी प्रेम पूर्वक अपनी माँ के लिए, जो माँ बहुत लंबे समय पहले उसने खो दिए। आई विल ओबे, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, नॉट विलिंगली अलोन, केवल डिजायर से ही नहीं, इच्छा से ही नहीं, बट ग्लेडली, प्रसन्नता से मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। एज द प्रिसेप्ट वर हर ऑन, ये मानते हुए जैसे कि स्वयं उनका कोई ऑर्डर है। प्रिसेप्ट कहते हैं ऑर्डर को, कि माँ का स्वयं का जैसे कोई आदेश है। एंड वाइल दैट फेस रिन्यूज माई फिलियल ग्रीफ, और जब मैं आपकी उस फोटोग्राफ को देखता हूँ तो ये फोटोग्राफ रिन्यू कर देती है, नया कर देती है। क्या कर देती है? मेरा जो दुख है, फिलियल जो होता है उसका मतलब होता है ग्रीफ फॉर पेरेंट्स, माता पिता के लिए दुख, कि जो दुख मैंने देखा है अपने जीवन में, जैसे ये फोटोग्राफ देखता हूँ वो दुख मुझे वापस याद आ जाता है। लेकिन कवि इस दुख को भूलने के लिए क्या कहता है? फैंसी सेल व्यू अ चार्म फॉर माई रिलीफ, कि मैं इस दुख को भुलाने के लिए कुछ कल्पना करूँगा। व्यू का अर्थ बुनना, क्रिएट करना। एक ऐसा आकर्षण में अपने माइंड के अंदर लाऊंगा जो मुझे राहत प्रदान करेगा, यानी मैं आपकी मृत्यु को भूलना चाहता हूँ। सेल स्टीप मी इन इलिसियन रेवरी, स्टीप कहते हैं डूबने को। इलिसियन रेवरी का मतलब है प्लेस फॉर एंजॉय, कि मैं ऐसे आनंद के अंदर डूबना चाहता हूँ जिससे कि कुछ समय के लिए मैं अपनी माँ की इस मृत्यु को भूल सकूँ और उसके लिए कुछ गीत लिख सकूँ। अ मोमेंट्री ड्रीम, और ये जो ड्रीम होगी वो कुछ क्षणिक की होगी। दैट दाउ आर्ट सी, कि तुम स्वयं जैसे कोई मौजूद हो।